जो कुछ सामान बेच के अपना। ये भारत की राजधानी अकेली नहीं है, आपको तनख्वाह मिलती है बाकी। कल दीदी हमको खाना खिलाने लेके आई थी शिव सागर में। फिर दीदी ने बोला कि खाना खा लो। फिर अंकल ने हमको धक्का दे के बाहर निकाला। फिर दीदी ने बोला हम जितना का बिल होगा जितना का बिल दे दे। फिर नहीं खाने दिया। फिर हमने सरवना भवन में खाना खिला दिया। क्यों मना कर दिया था? इसने बोला तुम शैतानी कर दे, अलाउड नहीं। फिर दीदी ने बोला क्यों कैसे अलाउड नहीं है कि सब पी हुए खा जे भी नहीं खा सकते। फिर इसने धक्का दे के बाहर निकाल दिया। बर्थडे मनाने के लिए मेरे बेटे के साथ आई थी देहरादून से। कुछ बच्चे यहाँ पंखा और फूल वगैरह बेच रहे थे, हमने खरीदा। और फिर उन बच्चों ने बोला, जो मैंने सोचा ही हुआ था, उन बच्चों को लेके उन्होंने बोला यहाँ खाएंगे। तो हम यहाँ आ गए। अंदर 7-8 बच्चे थे मेरे साथ, फ़ोटो मैं आपको भेज दूँगी। तो जब यहाँ बैठे तो इन्होंने ऑर्डर लेने आया बंदा, तो बाद में पीछे से इनका एक मैनेजर है वो आया और उसने बोला आप यहाँ खाना नहीं खा सकते। हमने बोला क्यों, हम पैसा देने के लिए तैयार हैं। और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने बोला हम बच्चे का ध्यान भी रखेंगे, कुछ नुकसान नहीं होगा, हम शांति से खाएंगे और चले जाएंगे। अगर टेबल खराब हो गया तो आप मेरे बेटे से पूछ सकते हैं उन्होंने उनकी शक्ल के बारे में क्या बोला। उन्होंने कहा शक्ल खराब है, कपड़े देख लो, और गंदे कपड़े पहने हुए हैं। हाँ, ये बच्चे गंदे कपड़े और गरीब हैं तो हम नहीं देंगे। तो बहुत देर वेट करने के बाद 100 को फ़ोन किया। बहुत मुश्किल से पुलिस आई। एक चैन सिंह और एक चंद्र प्रकाश ऐसे कुछ थे, चैन समथिंग दे केम। उन्होंने मुझसे लिखवाया क्या कंप्लेंट है। फिर थोड़ी देर बाद दोबारा एक लंबी चिट्ठी और लिखवाई। सब कुछ होने के बाद बच्चों ने बोला दीदी हमें खिला दो। तो हम श्रवणा में गए, उन्होंने हमको खिलाया, खाने दिया। बीच में इन्होंने उनमें से कुछ बच्चों की माओं को बुला के डांटा फटकारा कि हम तुम्हें अलाउ करते हैं यहाँ पे। तो वो 2 माएँ आके अपने बच्चों को भी लेके गई। तो बाकी बच्चों को खिला के मैं चप्पल दिलाने के लिए लेके जा रही थी, क्योंकि उन्होंने बोला। तो मैं जा रही थी तो पीछे से इनके ओनर के बेटे ने मुझे बोला रोक के कि क्या प्रॉब्लम हो गई। मैंने उनको बताया। कह रहे देखो हमारी मर्जी है, जिसको खिलाना है नहीं खिलाएंगे, गेट आउट फ्रॉम हियर। सामने से आके ऐसे पंगे किए ना तो गोली मार देंगे। तब मैं वापस आई और मैं यहाँ बैठी, क्योंकि मुझे लगा कि अत्याचार सहने के बाद, हारने के बाद, चुपचाप सही रास्ता पकड़ के खिलाने के बाद भी इधर खड़े होने का मुझे क्यों सुनना पड़ रहा है।